क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी से बात तो कर रहे हैं लेकिन सामने वाला ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपके साथ जल्दी कनेक्ट हों? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग किसी से भी बात करके उसे तुरंत अपना बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो आपको सिर्फ बात करने की नहीं बल्कि कैसे बात करें की कला सीखनी होगी। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक यही सिखाती है। कैसे किसी भी इंसान से कनेक्ट किया जाए, कैसे हर बातचीत को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाया जाए, और कैसे सिर्फ बातों से ही अपनी पर्सनालिटी को चार्मिंग बनाया जाए। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं कि लोग आपको इग्नोर न कर पाएं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और एक्सप्रेशन से बनता है। लोग आपकी बातों को बाद में सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले वे आपके हाव भाव को नोटिस करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं, हल्की सी स्माइल रखते हैं और रिलैक्स दिखते हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप एक इंटरेस्टिंग और फ्रेंडली इंसान हैं। लेकिन अगर आप झुके हुए खड़े हैं, बार बार अपने हाथ या चेहरे को टच कर रहे हैं, तो यह नर्वसनेस दिखाएगा। इसलिए बातचीत से पहले ही आपकी प्रेजेंस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजती है। कई बार हम लोगों से मिलते ही तुरंत स्माइल कर देते हैं, लेकिन यह नेचुरल नहीं लगता। अगर आप सामने वाले को देखकर 1 सेकंड रुकें और फिर धीरे से स्माइल करें, तो यह ज्यादा वार्म और ऑथेंटिक लगेगा। यह एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इससे सामने वाला आपको ज्यादा अटेंशन देगा और बातचीत की शुरुआत ज्यादा स्मूथ होगी। आई कांटेक्ट का सही बैलेंस भी जरूरी है। अगर आप किसी की आंखों में बिल्कुल नहीं देखते तो आप डिसइंटरेस्टेड या कमजोर लग सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना पलक झपकाए घूरते रहेंगे तो यह अनकंफर्टेबल लगेगा। स्मार्ट लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं। वे अपनी नजरें बनाए रखते हैं, लेकिन बीच बीच में हल्का सा ब्रेक लेते हैं ताकि बातचीत नेचुरल लगे। जब भी आप किसी से बात करें तो उसे ऐसा महसूस कराएं कि वह आपके लिए इस समय सबसे जरूरी व्यक्ति है। इसका मतलब है कि आप बार बार फोन चेक न करें, इधर उधर मत देखें और पूरी तरह से सामने वाले पर फोकस करें। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं। इसलिए किसी भी बातचीत को एक वीआईपी इंटरेक्शन की तरह ट्रीट करें। बातचीत में एक और जरूरी बात होती है मिररिंग। जब आप सामने वाले के हाव भाव, टोन और बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा कॉपी करते हैं तो वह आपको जल्दी अपना मानने लगता है, लेकिन इसे ओवरडू ना करें वरना यह बनावटी लग सकता है। अगर कोई दोस्त बहुत रिलैक्स होकर धीरे धीरे बात कर रहा है तो आप भी उसी स्पीड में बात करें। अगर सामने वाला एनर्जी से भरा है और तेजी से बोल रहा है तो आप भी अपनी एनर्जी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इससे वह आपको अपने जैसा महसूस करेगा और बातचीत ज्यादा नेचुरल लगेगी। अगर आप किसी पार्टी या मीटिंग में किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पहले कुछ देर उनके हाव भाव और बातचीत के टॉपिक को समझें। बिना सोचे समझे बीच में बोलना अजीब लग सकता है। पहले उनकी बातों को सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें और जब आपको सही लगे तब उसी टोन में बातचीत में शामिल हों। नाम याद रखना भी एक छोटी लेकिन असरदार ट्रिक है। अगर आप किसी का नाम सुनते ही भूल जाते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन अगर आप बातचीत में उनके नाम को सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो यह सामने वाले को एक खास फीलिंग देगा। जब भी आप किसी से सवाल करें तो ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में ना आए। अगर आप पूछते हैं क्या आपको यह मूवी पसंद आई, तो जवाब सिर्फ हाँ या नहीं होगा और बातचीत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूछते हैं इस मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सामने वाला अपनी राय ज्यादा खुलकर बताएगा, जिससे बातचीत इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करके अच्छा महसूस करें तो उन्हें फील गुड फैक्टर दें। जब कोई अपनी अचीवमेंट के बारे में बताए तो उसकी तारीफ करें, लेकिन ईमानदारी से। जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें सराहते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो वे आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। बातचीत में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है हम का इस्तेमाल। जब आप हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे अपनी टीम का हिस्सा मानते हैं। अगर कोई कहता है मुझे जिम जाने में आलस आता है, तो आप कह सकते हैं हाँ, हमें कभी कभी खुद को पुश करना पड़ता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इससे सामने वाला ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा और आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेगा। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा तरीका इस बात को तय करता है कि सामने वाला हमें पसंद करेगा या नहीं। कई बार लोग बात करते समय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरी बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन असल में
अगर आप सच में इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं तो आपको सामने वाले पर फोकस करना होगा। जब भी किसी से बात करें तो सिर्फ जवाब देने के लिए न सुने, बल्कि सच में उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं और उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आपकी बातचीत ज्यादा गहरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको जल्दी पसंद करें तो सबसे आसान तरीका है कि आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें। हर किसी को अपनी पसंद की चीजों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। अगर आपको पता है कि सामने वाले को ट्रैवलिंग पसंद है तो उनसे पूछिए कि वे अब तक कहां-कहां घूम चुके हैं। अगर कोई किताबें पढ़ने का शौक रखता है तो उनसे उनकी फेवरेट बुक के बारे में बात करें। इससे सामने वाला आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान मानेगा। बातचीत में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मायने रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको जबरदस्ती जोक्स सुनाने पड़ेंगे। स्मार्ट ह्यूमर वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से हो और जिससे किसी को बुरा महसूस ना हो। अगर आप हल्की फुल्की मजेदार बातें कर सकते हैं तो लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान दें तो जब आप कुछ जरूरी कहें तब हल्की सी पॉज, रुकावट दें। सामने वाला आपके अगले शब्दों का इंतजार करेगा और आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेगा। कभी कभी लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने में बिजी रहते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। स्मार्ट कम्युनिकेटर वो होता है जो बैलेंस बनाए रखता है, खुद भी बोलता है और सामने वाले को भी एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देता है। लोगों को आकर्षित करने का एक और जरूरी तरीका है सामने वाले को उनकी क्वालिटीज का एहसास कराना। अगर आप किसी की सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते हैं या कहते हैं कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है तो वे तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। लेकिन तारीफ हमेशा ईमानदारी से होनी चाहिए, बनावटी नहीं। कई बार लोग बातचीत में नेगेटिव बातें ज्यादा करने लगते हैं, शिकायतें, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसफुल चीजें। अगर आप पॉजिटिव बातें करते हैं, हल्का फुल्का माहौल बनाते हैं और एनर्जी ब्रिंग करते हैं तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। अगर आप किसी भीड़ में हैं और चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें तो अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। जो लोग ओपन बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, हल्की स्माइल के साथ खड़े होते हैं और बातचीत में एक्सप्रेसिव होते हैं, वे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें उनके नाम से पुकारें। नाम सुनना हर किसी को अच्छा लगता है क्योंकि यह उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और सही समय पर उसे इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी बातचीत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी, लोग आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर के रूप में देखेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द ही मायने नहीं रखते, बल्कि हमारी आवाज, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही अहम होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर ध्यान दें तो आपकी टोन और डिलीवरी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आप किसी इम्पोर्टेंट बात को कहें तो अपनी आवाज को थोड़ा धीमा या गंभीर कर सकते हैं, जिससे सामने वाला आपके शब्दों को और ज्यादा ध्यान से सुनेगा। किसी भी बातचीत में आपकी एनर्जी सामने वाले को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप किसी से बिना उत्साह के बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी इंटरेस्ट खो देगा, लेकिन अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव और एंगेजिंग है तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसीलिए बात करते समय अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखें, न ज्यादा तेज न ज्यादा स्लो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन असल में जो लोग कम और दमदार बोलते हैं उनकी बातों का असर ज्यादा होता है। जब भी आप कुछ कहें उसे क्लियर और शॉर्ट रखें ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और चाहते हैं कि वह आपको तुरंत पसंद करे तो बातचीत के पहले कुछ सेकंड्स में उसकी एनर्जी को मैच करें। अगर सामने वाला एक्साइटेड है तो आप भी अपनी टोन को हल्का सा ऊपर ला सकते हैं। अगर वह शांत है तो आप भी थोड़ा रिलैक्स रह सकते हैं। इससे सामने वाला आपको ज्यादा अपना महसूस करेगा। बातचीत को जरूरत से ज्यादा सीरियस मत बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सहज महसूस करें तो बातचीत में थोड़ा हल्कापन और कैजुअलनेस लाएं। हर बात को बहस या डिबेट बनाने से लोग आपसे बचने लगते हैं। लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है हम की भाषा इस्तेमाल करना। जब आप मैं की बजाय हम कहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे अपनी टीम का हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त से कहते हैं
हमें कभी कभी खुद को चैलेंज करना चाहिए, तो यह ज्यादा कनेक्टिंग लगेगा बजाय इसके कि आप कहें तुम्हें खुद को चैलेंज करना चाहिए। अगर आप किसी पब्लिक सेटिंग में हैं और चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन और कॉन्फिडेंट रखें। हाथ बांधकर या झुके हुए खड़े रहने की बजाय सीधे खड़े हों, हल्की स्माइल रखें और सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें। बातचीत में थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हर चीज के बारे में तुरंत बता देंगे तो सामने वाले की दिलचस्पी जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी बातें धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग तरीके से शेयर करेंगे तो लोग आपकी बातों को और ज्यादा सुनना चाहेंगे। लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, उनकी छोटी छोटी जीत और अचीवमेंट्स को नोटिस करें और उनकी सराहना करें। यह जरूरी नहीं कि हर बार कोई बड़ा कॉम्प्लीमेंट दें, बस उनकी कोशिशों की कद्र करना ही काफी होता है। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आप न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि लोग भी आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे। असली कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही तरीके से कनेक्ट करने में है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और एक्सप्रेशन भी मायने रखते हैं। अगर आपकी एनर्जी और अंदाज सही नहीं होगा तो आपकी बातों का असर भी कम हो जाएगा। इसलिए बातचीत को सिर्फ शब्दों तक सीमित मत रखिए, अपनी टोन और एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कीजिए। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो बातचीत में सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उनकी बातें भी इंटरेस्ट के साथ सुनें। जब कोई अपनी अचीवमेंट शेयर करे तो उसे सच्ची तारीफ दें और दिखाएं कि आप सच में उनकी बातों को वैल्यू देते हैं। कभी भी बातचीत को एक तरफा न बनाएं। अगर आप हर समय सिर्फ अपने बारे में ही बोलते रहेंगे तो सामने वाला जल्दी बोर हो जाएगा। अच्छे कम्युनिकेटर वे होते हैं जो बैलेंस बनाए रखते हैं, खुद भी बोलते हैं और सामने वाले को भी खुलकर बोलने का मौका देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान दें, तो बातचीत में हल्की सी पॉज का इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी जरूरी बात को कहें तो 1 सेकंड रुकें। इससे सामने वाले का ध्यान आपकी बात पर जाएगा और वे उसे ज्यादा सीरियसली लेंगे। ह्यूमर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप हल्की फुल्की मजेदार बातें कर सकते हैं तो लोग आपकी कंपनी को ज्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपका ह्यूमर सामने वाले को असहज महसूस न कराए। अगर आप किसी ग्रुप में हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो धीमी और शांत आवाज में बात करें। जब आप थोड़ा धीरे और ठहराव के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी बात सुनने के लिए फोकस करना पड़ता है। सामने वाले की एनर्जी को मैच करना बहुत जरूरी है। अगर कोई शांति से बात कर रहा है तो आप बहुत ज्यादा जोश के साथ बोलेंगे तो यह अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप उनकी टोन और स्पीड को हल्का सा मैच करेंगे तो कनेक्शन जल्दी बनेगा। लोगों को उनके नाम से बुलाना एक छोटी सी लेकिन पावरफुल ट्रिक है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि आप उन्हें वैल्यू देते हैं और उनका नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें कि नाम का इस्तेमाल ओवरडू ना करें, वरना यह बनावटी लग सकता है। बातचीत को एक कहानी की तरह बनाइए, न कि सिर्फ फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स का ग्रुप। जब आप अपनी बातें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह कहते हैं तो लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों को लंबे समय तक याद रखते हैं। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो आपकी बातचीत ज्यादा इफेक्टिव होगी, लोग आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे और आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाएंगे। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपकी बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और एनर्जी भी आपकी छवि बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जल्दी कनेक्ट हों, तो सबसे पहले अपने हाव भाव और बातचीत के अंदाज पर ध्यान दें। लोगों को आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सकारात्मकता। जब आप किसी से मिलते ही शिकायतें करने लगते हैं या नेगेटिव बातें शेयर करते हैं तो सामने वाला आपसे दूरी बना सकता है। लेकिन जब आप एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ बातचीत करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। कोई भी इंसान उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता है जिससे मिलने के बाद उसका मूड बेहतर हो जाए। सिर्फ बोलने से कोई बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं बनता, सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम बातचीत में इतने बिजी हो जाते हैं कि सामने वाले की बातों पर ठीक से ध्यान ही नहीं देते। अगर आप लोगों को अच्छे से सुनेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देंगे तो वे आपको और भी पसंद करेंगे। बातचीत में थोड़ा रहस्य, मिस्ट्री बनाए रखना भी जरूरी है। अगर आप किसी से मिलते ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देंगे तो सामने वाले की दिलचस्पी जल्दी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करेंगे और सामने वाले को आपकी लाइफ के बारे में
और जानने का मौका देंगे तो उनकी दिलचस्पी बनी रहेगी। लोग हमेशा उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें खास महसूस कराते हैं। अगर आप किसी से बात करते समय सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उनकी उपलब्धियों, पसंद और विचारों पर भी ध्यान देंगे तो वे आपसे जल्दी कनेक्ट होंगे। जब भी आपको मौका मिले, सामने वाले की अच्छी आदतों या अचीवमेंट्स की सराहना करें, लेकिन तारीफ हमेशा ईमानदारी से करें, बनावटी नहीं। बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। अगर आप किसी से बात करते समय अपनी बाहें क्रॉस करके या झुके हुए खड़े रहते हैं तो आप डिसइंटरेस्टेड या इनसिक्योर लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े होते हैं, हल्की स्माइल रखते हैं और सामने वाले की बातों पर ध्यान देते हैं तो लोग आपको ज्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल मानेंगे। ह्यूमर का सही इस्तेमाल करें। मजाक और हल्की फुल्की बातें किसी भी बातचीत को मजेदार बना सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका ह्यूमर कभी भी सामने वाले को असहज महसूस न कराए। अगर आप सही समय पर हल्का फुल्का मजाक कर सकते हैं तो लोग आपकी कंपनी ज्यादा एंजॉय करेंगे। किसी भी बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सिर्फ हाँ या नहीं वाले सवालों से बातचीत जल्दी खत्म हो सकती है। अगर आप ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं जिससे सामने वाला अपनी राय विस्तार से बता सके तो बातचीत ज्यादा नेचुरल और इंटरेस्टिंग बनेगी। कभी भी बातचीत को बहुत गंभीर या बोझिल न बनाएं। जब लोग आपसे बात करें तो उन्हें हल्का और एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए। अगर आप हर समय सीरियस और प्रॉब्लम ओरिएंटेड बातें करते रहेंगे तो लोग आपसे दूर हो सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली होगी, लोग आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे और आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर के रूप में देखेंगे। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आपके शब्द ही नहीं बल्कि आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी भी मायने रखती है। अगर आप सही तरीके से अपनी बात रखें तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, यह सही कनेक्शन बनाने की कला है। बातचीत में आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज है। अगर आप अपनी बात खुद ही अनश्योर होकर कहेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को हल्के में लेगा, लेकिन अगर आप स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलेंगे तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो लोग कम और सटीक बोलते हैं उनकी बातें ज्यादा असर डालती हैं। सही शब्दों का चुनाव जरूरी है। अगर आप बातों को जरूरत से ज्यादा घुमाएंगे तो सामने वाले का ध्यान जल्दी हट सकता है, लेकिन अगर आप सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट बात करेंगे तो आपकी बातचीत ज्यादा असरदार होगी। जब आप किसी से मिलें तो उनके इंटरेस्ट पर बात करें। हर इंसान को अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। अगर आप सामने वाले की रुचियों को समझकर उनसे वही बातें करेंगे तो वे आपसे जल्दी कनेक्ट होंगे। बातचीत में पॉज, रुकावट का सही इस्तेमाल करें। जब आप कोई जरूरी बात कहें तो उसके बाद हल्की सी चुप्पी रखें। इससे सामने वाला आपकी बात को और ध्यान से सुनेगा और उसकी गंभीरता को समझेगा। ह्यूमर बातचीत को मजेदार बना सकता है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। सही समय पर हल्का फुल्का मजाक किसी भी बातचीत को हल्का और इंटरेस्टिंग बना सकता है, लेकिन अगर आप हर बात को मजाक में बदल देंगे तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। जो लोग ध्यान से सुनते हैं वे हमेशा बेहतर कनेक्शन बनाते हैं। सिर्फ अपनी बात कहने से अच्छा है कि आप सामने वाले की बातें भी गौर से सुनें। जब लोग यह महसूस करते हैं कि आप उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं तो वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। बातचीत को हमेशा बैलेंस्ड रखें। अगर आप सिर्फ अपनी ही बातें करते रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए बातचीत में सामने वाले को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका दें। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली होगी, लोग आपको पसंद करेंगे और आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनेंगे। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आपके शब्द मायने नहीं रखते, बल्कि आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन भी उतने ही जरूरी होते हैं। लोग सिर्फ इस बात से प्रभावित नहीं होते कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से भी कि आपने कैसे कहा। सही कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाला आपकी बातों को महसूस करे, न कि सिर्फ सुने। किसी भी बातचीत में दिलचस्पी बनाए रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लें तो आपको बातचीत को मोनोटोन, एक ही टोन में बोलना बनाने से बचना होगा। अपनी आवाज में हल्का उतार चढ़ाव रखें ताकि सामने वाले को लगे कि आप सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि अपनी बातों को महसूस भी कर रहे हैं। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए
पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर आप बातचीत के दौरान झुके हुए खड़े हैं, बार बार अपने फोन को देख रहे हैं या अपने हाथ बांध कर खड़े हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप इस बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं हैं। खुले बॉडी पोस्चर के साथ खड़े हों, हल्की स्माइल बनाए रखें और सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें। बातचीत को बोझिल मत बनाइए। अगर आप हर चीज को बहुत गंभीरता से लेंगे और हर छोटी बात का माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तो लोग आपसे कतराने लगेंगे। स्मार्ट लोग बातचीत को हल्का, एंगेजिंग और फ्रेंडली बनाए रखते हैं, जिससे लोग उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। सामने वाले को यह महसूस कराना जरूरी है कि उसकी बातें मायने रखती हैं। अगर कोई अपनी बातें शेयर कर रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, बीच बीच में छोटे रिएक्शन दें, जैसे सच में, कंपोनेंट प्लेसमेंट, यह बहुत दिलचस्प है, या फिर क्या हुआ। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और वह आपसे ज्यादा कनेक्ट महसूस करेगा। लोगों को पसंद आने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें उनकी बेस्ट फीलिंग दिलाई जाए। जब आप किसी को खास महसूस कराते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजों की तारीफ करते हैं, तो वह आपकी कंपनी ज्यादा पसंद करने लगता है। लेकिन तारीफ ईमानदार होनी चाहिए, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं। जो लोग बातचीत में रहस्य, मिस्ट्री बनाए रखते हैं, वे ज्यादा दिलचस्प लगते हैं। अगर आप पहली मुलाकात में ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता देंगे, तो सामने वाले की दिलचस्पी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बातों को धीरे धीरे और सोच समझकर शेयर करेंगे, तो लोग आपको जानने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अच्छे कम्युनिकेटर अपनी बातों को स्टोरी की तरह बताते हैं, न कि सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट की तरह। जब आप अपनी बातों को एक छोटे से दिलचस्प किस्से की तरह कहते हैं, तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। जो लोग हर छोटी बात को बहस का मुद्दा बना लेते हैं, वे लोगों को जल्दी खो देते हैं। हर बातचीत को जीतने की जरूरत नहीं होती। कई बार सही चीज यही होती है कि आप सामने वाले की राय को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, बजाय इसके कि आप हर बार अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करें। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, तो लोग आपके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे और आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन पाएंगे। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हमारा तरीका इस बात को तय करता है कि सामने वाला हमें पसंद करेगा या नहीं। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि सामने वाले को महसूस कराना कि उसकी बातें मायने रखती हैं, यही असली स्किल है। सबसे पहले लोगों से बातचीत करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, सामने वाले की ओर हल्की झुकाव रखते हैं और आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, तो सामने वाला आपको ज्यादा एंगेजिंग महसूस करेगा। लेकिन अगर आप बार बार इधर उधर देख रहे हैं या अपने फोन में बिजी हैं, तो सामने वाला भी आपसे जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हर बातचीत को एक दोस्ताना माहौल में रखें। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो बातचीत को बहुत फॉर्मल या सीरियस न बनाएं। हल्के फुल्के जोक्स, थोड़ी हंसी मजाक और एक रिलैक्स्ड टोन लोगों को आपके साथ सहज महसूस कराती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो बातचीत में उनकी कहानियों और अनुभवों में इंटरेस्ट दिखाएं। जब कोई अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई अनुभव शेयर कर रहा हो, तो सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, बल्कि बीच बीच में रिएक्शन दीजिए। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, या फिर क्या हुआ। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसकी बातों को एंजॉय कर रहे हैं। ह्यूमर एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसे सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप हर समय मजाक करने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन हल्की फुल्की मजेदार बातें, सही समय पर की गई चुटकियां आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा चार्मिंग बना सकती है। अगर आप लोगों से जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। जब आप बातचीत में छोटे छोटे पर्सनल टच ऐड करते हैं, जैसे उनका नाम लेकर बात करना, उनकी पसंद की चीजों का जिक्र करना, तो सामने वाले को लगता है कि आप सच में उनसे कनेक्टेड हैं। किसी भी बातचीत में आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। अगर आप अपनी बात खुद ही अनश्योर होकर कहेंगे, तो सामने वाला भी आपकी बात को हल्के में लेगा। लेकिन अगर आप स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलेंगे, तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा। अगर कोई आपसे बहस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उलझने की बजाय अपनी बात को शांति से कहें। हर बातचीत को जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार अपनी राय को डिफेंड करने से ज्यादा समझदारी इसमें होती है कि आप सामने वाले की बात को समझें और उसे सम्मान दें। अच्छे कम्युनिकेटर हमेशा बातचीत को बैलेंस में रखते हैं। वे न सिर्फ अपनी बात रखते हैं, बल्कि सामने वाले को भी पूरा मौका देते हैं
कि वह खुलकर अपनी राय व्यक्त कर सके। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो लोग आपके साथ बातचीत करना ज्यादा पसंद करेंगे, आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे और आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन पाएंगे। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो सिर्फ शब्द ही मायने नहीं रखते, हमारी टोन, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही अहम होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुने और आपकी कंपनी एंजॉय करें तो आपको सिर्फ अच्छा बोलने की नहीं बल्कि सही तरीके से कनेक्ट करने की कला सीखनी होगी। असली कनेक्शन बनाने की कला लोगों को अपनी बातों से जोड़िए, न कि सिर्फ खुद पर फोकस करिए। कई बार हम बातचीत में इतने बिजी हो जाते हैं कि सिर्फ अपनी ही बातें कहते रहते हैं, लेकिन असली स्मार्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट दिखाता है और उसे एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अपनी नहीं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी बात खुद ही अनश्योर होकर कहेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को हल्के में लेगा, लेकिन अगर आप स्पष्ट, आत्मविश्वास और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बोलेंगे तो आपकी बातों का इम्पैक्ट गहरा होगा। कैसे बने एक अच्छा स्टोरी टेलर? बातचीत को सिर्फ फैक्ट्स तक सीमित मत रखिए, उसे एक दिलचस्प कहानी बनाइए। अगर आप अपनी बातों को एक स्टोरी की तरह बताते हैं तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त को कोई मजेदार एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो उसे सिर्फ 2-3 लाइनों में मत खत्म करिए, बल्कि उसे ऐसे बताइए कि सामने वाले को लगे कि वह उस सिचुएशन का हिस्सा है। लोगों को अच्छा महसूस कराइए, वे आपको कभी नहीं भूलेंगे। हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी छोटी छोटी कोशिशों को नोटिस करें और उनकी सराहना करें, लेकिन याद रखें, तारीफ सच्ची होनी चाहिए, बनावटी नहीं। बातचीत में सही एनर्जी और पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आइए। अगर आप हमेशा शिकायतें करते रहेंगे या सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में बात करेंगे तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो उन्हें एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। बॉडी लैंग्वेज और आवाज की ताकत, जो लोग आत्मविश्वास से खड़े होते हैं उनकी बातों का असर ज्यादा होता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, अपने हाथों को बार बार टच कर रहे हैं या अपनी आवाज में भरोसा नहीं दिखा रहे तो लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े होते हैं, हल्की स्माइल बनाए रखते हैं और अपनी बातों को आत्मविश्वास से कहते हैं तो लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। आखिरी सीख, कैसे बने एक मैग्नेटिक कम्युनिकेटर? 1. लोगों को बोलने का मौका दीजिए, सिर्फ खुद पर फोकस मत करिए। 2. बातचीत को बोझिल मत बनाइए, हल्का और नेचुरल रखिए। 3. आत्मविश्वास से बोलिए ताकि आपकी बातों का असर हो। 4. पॉजिटिव माइंडसेट और सही एनर्जी के साथ बातचीत करिए। 5. लोगों को उनकी अच्छाइयों का एहसास कराइए, वे हमेशा आपको याद रखेंगे। अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो लोग आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे और आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाएंगे। अब तक हमने जाना कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कला है। अगर आप सही तरीके से बोलना, सुनना और एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं तो लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे और आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ बात करने वाले बनना चाहते हैं या एक ऐसा इंसान जो लोगों पर असर डाल सके? क्या आप अपनी बातचीत से लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं या फिर वही पुराने तरीके अपनाकर अनइंटरेस्टिंग बने रहना चाहते हैं? याद रखें, सिर्फ बोलने से कोई अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता, सही तरीके से कनेक्ट करने से बनता है। यही हाउ टू टॉक टू एनीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।